बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी महीनों का इस्लामी साल का पहला महीना है मुहर्रम का महीना, और इसको ज़्यादातर मुसलमान इस ताल्लुक़ से जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत इसी महीने में हुई। मेरे भाइयों, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से अगर हमने कोई सबक नहीं लिया और अपनी ज़िंदगी नहीं बदली तो फिर मुहर्रम जैसे गैरों के लिए आया वैसे मुसलमानों के लिए आया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान कारज़ार में थे तो आप पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, और जब आप नमाज के लिए खड़े हुए और जब सजदे में गए तब यजीदियों ने जाकर के हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया सजदे की हालत। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद क्यों किया गया? इसलिए कि वो हक़ पर थे। ये साबित कर दिया नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि सर तो कटाया जा सकता है लेकिन हक़ को छोड़ा नहीं जा सकता है। हक़ के सामने सर तो कटाया जा सकता है लेकिन हक़ से आदमी मुकर जाए का ये नहीं हो सकता है। सबसे पहला सबक जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हमें देती है वो ये कि हम हक़ का साथ दें। ऐसा नहीं है कि ये मेरा ख़ानदानी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बिरादरी का है तो मैं इसकी तरफदारी करूं, और अगर कहीं गवाही की ज़रूरत पड़े तो मैं इसकी गवाही दूं और दूसरे की चाहे वो सच भी हो उसकी गवाही ना दूं। ये तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और दीन मोहम्मदी हमें नहीं सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये है कि अपना हो या गैर, चाहे वालिद मोहतरम ही क्यों ना हो, अगर गवाही देने की ज़रूरत पड़े तो आप सच और हक़ बोलेंगे, जो हक़ बात होगी आप वो कहेंगे, और अगर हक़ बात कहने की आप में हिम्मत नहीं है तो खामोश रहिए, लेकिन झूठ का साथ मत दीजिए। ये शरीयत हमें सिखाती है। दूसरी चीज़, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जो हमें देती है वो ये कि चाहे मैदान जिहाद ही क्यों ना हो, नमाज क़ज़ा नहीं हो सकती। चाहे हमारी गर्दन ही क्यों ना कट जाए लेकिन नमाज को क़ज़ा नहीं किया जा सकता। नमाज को छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, का नमाज को क़ज़ा भी नहीं किया जा सकता। अब मैं और आप गिरेबान में झांक करके देखें कि हम लोग कितनी नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। वैसे तो हम हुसैनी हैं, अपने आप को सुन्नी कहते हैं। शिया लोग जो मातम मनाते हैं वो शिया लोग मनाते हैं। अब तो चले जाए कि सुन्नी लोग भी मनाते हैं। अब तो शिया में और सुन्नी में कुछ फ़र्क ही बाकी नहीं रहा। शरीयत में किसी भी चीज़ को मनाने की इसकी गुंजाइश कहाँ से निकल सकती है? आप शरीयत को एक मिनट के लिए आप रख दीजिए, आप अकल से सोचिए। जब कोई आदमी मातम करता है तो शोर मचाता है, गाना बजाना करता है, तो जितने बीमार हैं, कुछ बीमार ऐसे भी होते हैं जो दिल के बीमार होते हैं, जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप इनके सामने कोई ज़ोर से नहीं बोला जाए, इनके सामने कोई ज़ोर की चीज़ चीखा ना जाए। और जब मातम और गाना बजाना होता है तो उसमें तो चीखो पुकार होती है, कितनी तकलीफ होती है दूसरों को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा का कानून तो ये है कि किसी को तकलीफ नहीं दी जा सकती। तो अकल से भी सोचा जा सकता है कि जिस चीज़ में दूसरों को तकलीफ पहुंच रही हो वो सही कैसे हो सकती है, वो हक कैसे हो सकता है। तो एक दूसरी चीज़, हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। हम कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें।
अगर नमाज की पाबंदी करने वाले हैं तो फिर हम हुसैनी कहलाने के हकदार हैं, और अगर नमाज की पाबंदी करने वाले नहीं हैं तो फिर अपने आप को हुसैनी कहलाने के हकदार भी नहीं। तो इसलिए मैं और आप ये इरादा और ये तहिया करें कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे। दूसरी चीज़, नमाज के कुछ उसूल और ज़वाबित है। हर चीज़ के कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं, नमाज के भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। जो मर्द हजरात हैं वो नमाज मस्जिद में आकर के जमात के साथ पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए। ऐसे ही सफ लगाई जाती है। देखने में आता है कि इमाम साहब ऐलान कर रहे होते हैं कि सफ़े दुरुस्त कर लीजिए, सफ़े सीधी कर लीजिए, लेकिन पता चला अगर थोड़ी सी जगह है तो उसमें आदमी चौड़ा होकर खड़ा हो जाता है कि कोई दूसरा आएगा ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जब सफ़े सीधी करने के लिए आपके कंधे पर कोई हाथ रखे तो आप मुलायम नरम हो जाया करें। और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई कंधे पे या थोड़ा सरकाने के लिए कह दें तो वो लड़ कर के पीछे भाग जाते हैं या वो लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें इतना भी पास नहीं रहता है कि वो खड़े कहाँ हैं। उन्हें ये लिहाज नहीं होता है कि हम मस्जिद में खड़े हैं, हम सफ़े अव्वल में खड़े हैं, जिसकी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से बयान की है। उन्हें ये भी लिहाज नहीं रहता, वहीं बोलना शुरू कर दे। तकबीर हो रही, उनको ये नहीं पता कि तकबीर हो रही, तकबीर का जवाब भी दिया जाता है, बस उनको अपनी बातों में लग गए हैं कि तूने मुझे धक्का दे दिया, तूने मुझे आराम से नहीं किया, वो अपनी बातों में लग गए। सफ़े दुरुस्त करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सफ़े दुरुस्त और कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दिलों में मोहब्बत डाल देगा। आज दिलों में मोहब्बत क्यों नहीं है? दिलों में मोहब्बत इसलिए नहीं रही क्योंकि हम सफ़ों में मिलना पसंद नहीं करते। भेदभाव बहुत है हमारे अंदर। शरीयत में तो ये छुआछूत की बीमारी है नहीं, मुसलमानों में तो ये तो गैरों में हुआ करती है कि नीचे तबके का है, ये ऊंचे दर्जे का है, ये दलित है, ये फुला चीज़ है, ये फुला है, ये तो गैरों में होता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पूरी बिरादरी को लेकर के इस्लाम में दाखिल होने के लिए चले, पूरी बिरादरी के साथ। रास्ते में गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने कहा कहाँ जा रहे? कहा मजहब इस्लाम बहुत अच्छा है, मजहब इस्लाम कबूल करने जा रहे पूरे बिरादरी के साथ। क्या अच्छा कि क्या बनोगे? कि क्या मतलब कि बहुत सारे फिरके हैं, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, कौन सा मुसलमान बनोगे? कहा इसमें भी फिरके होते हैं। कहा बहुत सारे होते हैं। कहा कि तो फिर जो मैं हूँ वही ठीक हूँ, फिर मजहब इस्लाम में नहीं जाता। उन्हें अपना इरादा बदल लिया। छुआछूत इस्लाम में नहीं है। और अगर यहाँ भी मस्जिद में आने के बाद भी ये चीज़ रहे कि मुझसे कंधा नहीं मिला सकता है, ये फुला है या गरीब है या ये फुला बिरादरी का है, तो फिर कहाँ जाकर के छुआछूत खत्म होगी? मस्जिद में कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार नहीं। सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि पकड़ करके सफ़े सीधी किया करते थे, पकड़ करके। आज तो इमाम साहब ऐलान लगाते रहे, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, हम तो चौड़े होकर खड़े होंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर में आए हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, न कि अपना बड़कपन। अगर बड़कपन ही दिखाना था तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने माथा टेकने की जरूरत क्या है? फिर तो बाहर जाइए, अकड़ के चलिए। कम से कम मस्जिद में आने के बाद तो मस्जिद का माहौल समझ में आए कि हम मस्जिद में हैं, शहंशाह के दरबार में हैं, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में हैं। ये तो हमारी वज़ाक़ता से पता चलना चाहिए कि हम अपने रब के घर में आए हैं, तो यहाँ तो आकर के हर चीज़ हमारी पुरसुकून हो जाए। हमें कोई कहे सरक जाओ भाई, सरक गए, ठीक है, अब तो रब के दरबार में है। मेरे भाइयों, एक तो सफ़े सीधी करने के बड़े फ़ज़ाइल है और उसका बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपस में दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो इसलिए जब सफ़े सीधी करने का नंबर आए तो खुद आदमी, होता क्या है कभी कभी कि सफ़ों का इमाम साहब ने ऐलान लगाया सफ़े दुरुस्त कर लीजिए, तो खड़े होकर के पता चला वो दूसरी सफ़ को देख रहा है, अपनी सफ़ देख ही नहीं रहा कि खुद कैसे खड़ा है, उसको पता ही नहीं दूसरी सफ़ देख रहा है सीधी हुई कि नहीं हुई। और पहले अपने आप को देखो, पैरों के अंदर 4 से 5 अंगल का फासला होना चाहिए, दोनों पैर बराबर। पता चला हमारे पैर ये पैर हमारे ये होने चाहिए सीधे, पता चला एड़ी यहाँ है और पंजे ऐसे जा रहे हैं। तो पहले सबसे पहले तो मैं अपने आप को सही करूंगा, तभी तो दूसरों को देखूंगा।
पहले तो अपनी वजह कता देखूं कि मैं कैसे खड़ा हूं, कैसे खड़ा होने का हुक्म दिया गया है। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जो दूसरी चीज़ हमें जो सबक सिखाती हैं वो ये है कि हम नमाज को कज़ा नहीं करें, नमाज को नमाज की तरीके पर अदा करें जो मेरे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें आपको सिखाई है। नमाज हम वो नमाज पढ़ें, सफ़ों को दुरुस्त करके पढ़ें। एक बार मसला आता है बच्चों का, पता चला बच्चों को सफ़ में घुसा दिया,